जो कुछ भी कर रहा है अपना सेवक समझ करके, अपना दास समझ करके मुझ पर करे प्रभु। जाय सुते से राघव, तुम कह रहे हो कि मेरे कोट का शमन कैसे हो रहा है राघव? कैसे हो सकता है राघव? राघव देखो अपने भैया को। राघव जब तुम इसकी तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कि तुम्हें राघव तुम मेरी तरफ देखते हो, ये पक्का काट में देखता है, पक्का दृष्टि में देखता है। राम, ये उसी प्रकार से काला है जैसे कोई सोने के घड़े में विष भर दिया जाए। इसलिए राघव मैंने एक निर्णय किया है। ये आप करके जा रहे हैं, आप लक्ष्मण को मारने जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। क्योंकि यदि आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे तो मैं विहीन हो जाऊंगा। बिना लक्ष्मण के मैं अयोध्या वापस कैसे जाऊंगा प्रभु? अरे अयोध्या के तो सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। सभी अयोध्यावासी कहेंगे यही है बुरा जिसने अपने जीते जी अपने भैया का अपमान करवा दिया। नहीं प्रभु, कौन सा मुख लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा? मेरी मां नित्य प्रति मेरी राह देखती होगी कि मेरा राम लक्ष्मण को लेकर के आने ही वाला होगा। उस राह देखती हुई मां को कैसे धीरज बनाऊंगा? क्या कह करके समझाऊंगा मैं अपनी मां को? मैं जानता हूं कि आपके क्रोध से मैं अपने लक्ष्मण को नहीं बचा पाऊंगा, किंतु हे भगवान, इस फरसे के द्वारा न जाने कितनी माताओं की गोदी सूनी कर दी आपने, न जाने कितने पलटों से उनके भाई को विलट कर दिया आपने। क्या आपकी भुजाओं ने आपसे एक भी बार ये नहीं कहा हे राम हमें विश्राम चाहिए? क्या आपके फरसे ने आपसे एक भी बार ये नहीं कहा हे परसधारी राम अब हमें भी विश्राम चाहिए? अब कितनों का रक्त पिलाओगे हमें प्रभु? अरे हाँ, यह परसधारी राम तो किसी का भी बल कर सकता है, कितनी धनुषधारी, यह धनुषधारी राम किसी का बल होते नहीं देख सकता है प्रभु। जब मैं अयोध्या से चला था, मेरी मां ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था राम तुझे कुछ भी हो जाए किंतु अपने लक्ष्मण को कुछ मत होने देना। मां के द्वारा कहे गए मैं अनमोल वचन मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रभु। मेरी मां ने मुझसे कहा था भगवान मैया ने चलते समय कहा हे राम बचन सुन लेना जैसा लक्ष्मण को लिए जाते
वैसा ही मुझे शौक देना। यदि आप लखन को मारेंगे, मुबशिर कलंक लग जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा। मैं बंधु सिधारूंगा। भैया पूछेगी, उससे पूछेगी मेरी माँ, मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। जो मैं अपनी माँ से बताऊंगा लक्ष्मण इस संसार में नहीं रहा, आपके द्वारा लक्ष्मण का वध कर दिया गया है, तो मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। भैया आसानी पीड़ा मेरी माँ सही नहीं कर पाएगी। प्रभु चले मैया तर पड़ा उठेगी तब, उस गोदी से उस छाती से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब। बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई दिए, उनसे भी बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन भाइयों भाइयों में प्रेम होता है। अरे अभागे तो वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई नहीं दिए, उनसे भी बड़े अभागे वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई तो दिए, किंतु भाई भाई में प्रेम नहीं होता है। कुछ धन के लालच में आकर के भाई की भाई को मरवा देता है। अरे भाई का प्रेम क्या होता है, ये कोई हमसे आकर के पूछे, आराम से बताएगा भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होता है। बड़ा पवित्र प्रेम होता है। आज तक हम क्षत्रियों ने किसी के समक्ष में झोली नहीं फैलाई, किंतु आज राम अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। कृपा करके ये भिक्षा मेरी झोली में डाल दो। भगवान भिखारी भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, कर लो अपनी पूरी इच्छा। नहीं राघव, प्रभु आपका क्रोध लक्ष्मण के मारने से ही शांत होगा, तो आप सर्वप्रथम मेरा वध कर दे, तत्पश्चात मेरे लक्ष्मण को मारे। एक निवेदन करता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण कर देना भगवान। छाती को मन छाती से लिपटा देना, यदि संभव हो तो महामुनि दोनों को अवध पठा देना। देख लेगी मेरी माँ, एक ब्राह्मण देवता है मेरे दोनों बेटों को मार करके ले गए।
दूसरे ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने तो मेरे बेटों को समाप्त ही कर डाला। प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूँ, आपका अपराधी मैं हूँ, आप मेरा ही वध करें, मेरे लक्ष्मण को क्षमा करें। राघव, मुझे तुम्हें और तुम्हारे भैया का वध करने का कोई औचित्य नहीं था। ये रुक जाइए। रुको भैया यार, ज्यादा जल्दी है, राघव, मुझे तुम्हें और तुम्हारे भैया का मारने का